निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टाश्म कांचनः सुभिन्न हृदय ग्रंथिर्विनिर्धूत रजस्तमः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 88वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, निर्ममः शोभते धीरः, अर्थात ममता से मुक्त धीर मनुष्य शोभायमान होता है। समलोष्टाश्म कांचनः, अर्थात जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान देखता है। सुभिन्न हृदय ग्रंथिर, अर्थात जिसके हृदय की ग्रंथियां अच्छे से खुल गई हैं। विनिर्धूत रजस्तमः, अर्थात जिसने रजस और तम को दूर कर दिया है। तो यहाँ पर जो है अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति ममता से मुक्त हो जाता है वह मनुष्य धीर होता है और वह शोभायमान होता है। वो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान देखता है। उसके हृदय की ग्रंथियां जो होती हैं वह अच्छे से खुल गई होती हैं और उसने रज और तम को दूर कर दिया होता है। तो यहाँ पर जो बात गहरे में समझने की है वो यही है कि जो हमारी सारी समस्याएं हैं कि हमारी हृदय की में जो है ग्रंथियां बनी हुई हैं या हम रज और तम के साथ में जुड़ जाते हैं, वह इसी कारण से होती हैं क्योंकि हमारे भीतर ममता है। अब देखिए, ममता जो है वो जो ऐसा शब्द है जिसको कि जो है आज के समय में बहुत लोग अच्छा भी मानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि निर्मम हत्या कर दी, उसने तो निर्मम हत्या कर दी। तो वो जो निर्मम है, वह निर्मम को जो है कई बार नकारात्मक रूप से देखा जाता है और बोला जाता है कि ममता अच्छी होती है। जैसे माँ की ममता कहते हैं कि माँ की ममता होती है और इस प्रकार से। परंतु यहाँ पर तो यही बोला जा रहा है कि ममता रखना जो है वह हमारी दुर्गति करता ही है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ममता रखना हमारी दुर्गति करेगा ही। जैसे ही हमने किसी वस्तु को अपना माना, उसी के साथ में जो है हमारे भीतर जो है कामना का उदय होता है। क्योंकि कोई वस्तु यदि हम अपनी मान लेते हैं तो वह उसकी रक्षा फिर हमें करनी होती है। और क्योंकि उसको हमने अपने आप से जोड़ लिया, किसी भी वस्तु को यदि हमने अपना माना तो हमने उसको हमने जोड़ लिया अपने आप से। और हम जो है, हम हैं चेतन, और कोई वस्तु जो होती है वह होती है जड़। तो जड़ वस्तु को जब हम अपना मानते हैं तो हमारी जो स्थिति होती है वह जड़ वस्तु में हो जाती है। और जैसे ही हमारी स्थिति जड़ वस्तु में होती है वैसे ही जो है हम जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि जो वस्तु है, जो भी सांसारिक वस्तु है, वह उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, तो अब ये कुर्ते को मैं अपना मानता हूँ तो ये कुर्ता जो है इसका एक समय पर उदय हुआ है और एक समय पे ये नष्ट भी हो जाएगा। तो ये जन्म और मृत्यु, ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है। अब इसको यदि मैं अपना मानूंगा तो ये सदा मेरे साथ में रहने वाली तो है नहीं ना। ये उत्पन्न हुई है तो नष्ट भी होगी। तो अब क्योंकि ये उत्पन्न नष्ट होने वाली है तो अब मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि यार ये फट ना जाए, इस पर कोई दाग ना लग जाए, ये जो है ये गंदा ना हो जाए। इस प्रकार की जो है बातें इसके साथ में जुड़ेंगी और फिर जो है उसको लेकर के चिंता उत्पन्न होगी क्योंकि कामना उत्पन्न हुई कि ये रहे सदा मेरे साथ में, वो कामना उत्पन्न हुई। और जैसे ही ये कामना और ये चिंता उत्पन्न हुई वैसे ही जो है हमारी जो अवस्था है वह निकृष्ट हो जाती है। जो हमारी शोभा है वह नष्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे ही काम आया, जैसे ही कामना आई तो उसके साथ में क्रोध आएगा ही वास्तव में, क्योंकि ये हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है ना। कोई भी वस्तु जो है जिससे हमने अपने आप को जोड़ा वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, वह उत्पन्न नष्ट होने वाली और हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो जब वह उसके साथ में कोई ऐसी अवस्था होती जो कि हमारे इच्छा के विरुद्ध होती है तो फिर हमारे को क्रोध उत्पन्न हो गई। और जैसे ही क्रोध उत्पन्न हुआ तो शोभा का नाश हो जाता है, शोभा नष्ट हो जाती है। और यदि हम में उसके लिए लोभ उत्पन्न होता है कि ये ऐसे हो या वैसे हो, तो उसके साथ में ही जो है हमारी समता नष्ट होती है। जो हमारी, जैसे आप कहेंगे कि जो एक शब्द मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है इसके लिए, पर जिसे कहते हैं ना कि ग्रेस कहेंगे आप, या शोभा ही है वास्तव में, एक प्रकार से देखा जाता है शोभा ही है जो कि नष्ट होती है। तो जो ममता वाला व्यक्ति है उसमें शोभा नहीं रहती है, उसकी शोभा नष्ट होगी। जो निर्मम है शोभा उसी में रहेगी, शोभायमान उसी में रहेगी। तो निर्मम मानना पड़ेगा। और एक बात और समझिए कि जैसे ही जो है हमारी ममता नष्ट हुई तो फिर हमारे लिए जो है मिट्टी हो, पत्थर हो, चाहे स्वर्ण हो, हमारे को अंतर नहीं पड़ता है फिर कि वो क्या है। उसमें हम तीरों में समान ही रहते हैं। जैसे देख लीजिए कि
करोड़पति व्यक्ति है कोई, तो करोड़पति व्यक्ति जब कुछ धन प्राप्त करता है, या मान लीजिए कि जैसे अब किसी करोड़पति व्यक्ति का विवाह हुआ, तो उसकी मान लीजिए उसने करोड़पति व्यक्ति ने जिससे उसने विवाह किया, उसको मान लीजिए कि उसने जो है बहुत सारा सोना दिया, तो हमें सुख थोड़ी ना होता, हम थोड़ी ना सुखी होते हैं कि सोना मिला। क्यों? क्योंकि वह सोना हमें नहीं मिला, किसी अन्य को मिला इसलिए। या मान लीजिए कि कभी कोई दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर जाए, तो उस व्यक्ति के मरने पर हमें दुख थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ना तो हमें सुख होता है, ना हमें दुख होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी ममता नहीं है। जैसे ही ममता आई वैसे ही सुख दुख होगा। अब यदि वह सोना हमें मिलता तो हम सुखी होते कि अरे वाह, या मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो मरा उसका संबंध हमसे होता तो हमें दुख होता। तो संबंध जुड़ने से, ये ममता कर लेने से ही वास्तव में सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। तो जो व्यक्ति ममता से मुक्त हो जाएगा, उसके लिए मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण सब में एक ही समान अवस्था रहती है, उसको अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि ममता ही समाप्त कर दी। और इसीलिए जो है उसकी हृदय की सारी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, और वह रज और तम से जो है दूर हो जाता है। रज और तम से दूर इसीलिए होता है क्योंकि जो राग और द्वेष में नष्ट हो गए। और ममता जो होती है, ममता से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को यदि अपना माना है, तो यदि वो हमारे से दूर जाती है तो हमको जो है उसके लिए राग होगा, और यदि वह वस्तु हमें कष्ट देती है तो हमको उससे द्वेष होगा। तो ये सब नष्ट हो जाता है। तो ये सारी जो राड़ है, जिसे कहते हैं ना राड़, ये सारी राड़ जो है ममता करने में है, मेरा मानने में है। जहाँ हम ऐसा करेंगे वहाँ ही जो है हमारी शोभा नष्ट होगी, वहाँ ही जो है हम निकृष्ट में जाएंगे। तो वो संदेश यहाँ पे था जो कि अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज से बता रहे थे। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।